बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 नवंबर 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान और वली अहद की कंबोडिया के बादशाह को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कंबोडिया के बादशाह जो नोरोदोम सेहमानी हैं उनको उनके मुल्क के यौम आज़ादी की तकरीब पर मुबारकबाद पेश की है। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक अपने पैगाम में शाह सलमान ने कंबोडिया के बादशाह की अच्छी सेहत और खुशी के साथ साथ हुकूमत और अवाम दोनों के लिए मुसलसल तरक्की और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। होम डिलीवरी सर्विसेज की मार्केट का वॉल्यूम जो है 7.95 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो माहिरीन ने तो जाहिर की है कि सऊदी अरब में होम डिलीवरी की मार्केट का हजम 2029 तक 7.95 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक होम डिलीवरी की मार्केट के हजम में सालाना 21.44% मरकब इजाफा मुतवक्के है। आलमी इदारा रिसर्च एंड मार्केट्स का कहना है कि सऊदी अरब में खाने पीने की चीज़ों के अलावा ऑनलाइन शॉपिंग की होम डिलीवरी की डिमांड में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। इदारे ने कहा कि इजाफे की बुनियादी वजह ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता हुआ रुझान, मुतअद्दिद ऑप्शन और होम डिलीवरी की सहूलत है। मक्का मुकर्रमा गर्म तरीन शहर, जबकि अलसूता में 7 डिग्री। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज इतवार को मक्का मुकर्रमा मुल्क का गर्म तरीन शहर रहेगा, जहां टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड मुतवक्के हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि दीगर गर्म तरीन शहरों में जद्दा और यम्बो हैं, जहां 35 सेंटीग्रेड, जबकि मदीना मुनव्वरा, जज़ान और अल कनफदा में 34 डिग्री रहेगा। महकमे ने बताया कि मुल्क के सर्द तरीन इलाकों में अलसूदा है, जहां सिर्फ 7 डिग्री रहेगा। दीगर सर्द इलाकों में अबहा, अर और तरीफ है, जहां 12 डिग्री, जबकि सकाका और अलजौफ में 13 डिग्री होगा। महकमे ने तो जाहिर की है कि आज तबूक, अलजौफ और शुमाली हदूद रीजन में मतला बरआलूद रहेगा, जबकि सुबह के वक्त धुंध रहेगी, जबकि जज़ान, असीर और बाहा के अलावा मक्का मुकर्रमा के बराई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दौरान ड्यूटी सिक्योरिटी एहलकार से झगड़ा करने पर सज़ा क्या है? माहिर कानून ज़ियाद अल शौरान का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार से ड्यूटी की अदायगी के दौरान झगड़ा करना कानून की संगीन खिलाफवर्जी शुमार किया जाता है। अलमरसद न्यूज़ ने कानूनी जो माहिर हैं अल शौरान के हवाले से मज़ीद कहा है कि सऊदी अरब में कानून वाज़े है, सिक्योरिटी एहलकार के साथ किसी भी वजह से झगड़ा करना खिलाफ कानून है। सिक्योरिटी एहलकार के साथ झगड़ा करना बड़े और संगीन जुराइम में शुमार किया जाता है। अल शौरान का मज़ीद करना था कि ऐसा करने वाले को 10 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। वाक़े की नौयत को देखते हुए अदालत दोनों सज़ाएँ एक साथ देने की भी मजाज हैं। ब्रुनाई सुल्तान के एलची रियाद पहुंच गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है उनका इस्तकबाल ब्रुनाई में सऊदी अरब के सफ़ीर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बरिसियान ने किया है और उनके जो एलची और वज़ीर समाजी फ़रोग़ हैं वो वफ़द के साथ पहुंचे थे। इस्तकबाल करने वालों में रियाद में ब्रुनाई के सफ़ीर नूर हफीज़ा सफ़ियानी भी मौजूद थे। सुल्तान ब्रुनाई के एलची रियाद में मुनक़्क़द होने वाली OIC की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करेंगे। पेशे की इखलाकियात की खिलाफ वर्जी पर सेहत अमला मुअत्तल। वज़ारत सेहत ने ज़वाबित और पेशे की इखलाकियात की खिलाफ वर्जी पर सेहत अमले के मुतअद्दिद अफराद को मुअत्तल कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि मज़कूरा लोगों ने पेशे की इखलाकियात और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। खिलाफ वर्जियों में नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के अलावा मरीजों के साथ नामुनासिब तरीके से मुआमला भी शामिल है। इसके अलावा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीज़ के गैर मुनासिब रवैया पर मुश्तमिल वीडियो भी शेयर की गई। वज़ारत ने कहा कि जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है वो रियाद, जज़ान, तबूक के सेहत इदारों के मुलाजमीन हैं। वज़ारत ने कहा कि मज़कूरा खिलाफ वर्जियों के अलावा मरीज़ों की प्राइवेसी के हकूक़ पामाल करते हुए उनकी वीडियो बनाकर शेयर करने पर मज़कूरा अफराद को तादीबी कमेटी के हवाले किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में साइबर क्राइम का इर्तिकाब करने वालों को 5 साल कैद और 30 लाख रियाल का जुर्माना जो है वो हो सकता है।
जद्दा में अमराज चशम के हवाले से कॉन्फ्रेंस। जद्दा में जो है नायब गवर्नर मकाम कर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सरपरस्ती इमराज चशम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया, जिसमें 105 से ज़ायद माहिर मुआलजीन शिरकत कर रहे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर अब्दुल्ला अल कहतानी ने शुरा को खुश आमदीद कहा और कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कॉन्फ्रेंस का एहतमाम सऊदी इमराज चशम सोसाइटी ने नेशनल गार्ड के ताउन से किया है, जिसमें जद्दा के आई हॉस्पिटल, शफाहत मिलिट्री हॉस्पिटल, सऊदी अरब के दीगर अस्पतालों और यूनिवर्सिटी के अलावा दोस्त और बरादर ममालिक के जो माहिरीन इमराज चशम हैं वो शिरकत कर रहे हैं। वालदैन के फ़न को ज़िंदा करने वाली सऊदी नानबाई खातून। मदीना मुनव्वरा में सऊदी खातून ने अपने वालिद के मतरूका फ़न को जदीद अंदाज में बहाल कर दिया। वालिद के इंतकाल के बाद 80 साल कदीम घर उसी अंदाज में मगर जदीद तरीके पर बनाकर वहाँ नानबाई का काम शुरू कर दिया। सऊदी रीवी अल अखबारिया को अपने शौक़ के बारे में बताते हुए अबीर अल मसरी ने कहा कि वालिद साहब मदीना मुनव्वरा के मशहूर नानबाई थे। उनकी बनाई हुई फतूत, जो कि इलाके की मशहूर रोटी है, पूरे शहर में मशहूर थी। उनका मजीद कहना था, बढ़ती उम्र के साथ वालिद की सेहत इस काबिल नहीं रही कि वो नानबाई का काम कर सकें, इसलिए भाइयों और बहनों ने उन्हें काम करने से रोक दिया। वालिद के इंतकाल के बाद अक्सर सोचा करती थी कि उनका ये फ़न ख़त्म ही ना हो जाए, इसलिए मैंने कोशिश की कि इस फ़न में महारत हासिल कर लूँ। घर में रोटी बनाते बनाते इस काबिल हो चुकी थी कि उसे मार्केट में फ़रोख्त कर सकूँ। कुछ ही अरसे में मदीना मुनव्वरा के अलावा दीगर शहरों से भी रोटी के ऑर्डर जो है वो आना शुरू हो गए। उनका कहना था, अपने आबाई घर को उसी कदीम अंदाज में रखते हुए दोबारा तामीर किया और यहाँ इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। अब हमारा पुराना घर एक छोटे से रवायती रेस्टोरेंट में बदल चुका है, जहाँ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं। सऊदी फ़ज़ाइया का दस्ता बहरीन एयर शो में शिरकत करने के लिए मनामा पहुँच गया। सऊदी शाही फ़ज़ाइया का दस्ता बहरीन में होने वाले इंटरनेशनल एयर शो में शिरकत के लिए बहरीन एयरबेस पर पहुंच गया। वज़ारत दिफ़ा के ट्विटर अकाउंट पर जारी शॉर्ट बयान में कहा गया कि सऊदी फ़ॉल्कर्स की टीमें इंटरनेशनल एयर में जो शो है उसमें भरपूर शिरकत करेंगी। वाज़ेह रहे, बहरीन में इंटरनेशनल एयर शो का 7वां एडिशन 13 नवंबर को शुरू होगा, जो 15 नवंबर तक जारी रहेगा। एयर शो बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के अल सुखैरा एयरबेस पर मुनक़्क़द किया जाएगा। वाज़ेह रहे, साल 2022 में होने वाले बहरीन एयर शो में 30 ममालिक की 186 एविएशन से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियों ने स्टॉल लगाए थे, जबकि 200 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक के अस्करी और सिविल वफूद ने शिरकत की। जबकि साल 2018 में 54,000 से ज़ायद लोगों ने इस शो में शिरकत की और इस दौरान $5 अरब जो थे उसके जो मुआहदे थे वो किए गए थे। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ जीत ली। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की वनडे सीरीज़ के फैसलाकुन मैच में पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली है। मेलबर्न के पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 140 रन का टारगेट 27 में ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में उम्दा बॉलिंग परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। वाज़ेह है, इससे पहले पाकिस्तान ने 2002 में वकार यूनिस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।